आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहु प्रतीक्षित वाराणसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रकल्पर लोकार्पण करेंगे। एथिपाई व्यापक प्रस्तुति वाराणसी में पहुंचवा परे काल भैरव मंदिर में पूजार्चना करथिले प्रधानमंत्री मोदी। पूजार्चना परे सेठारे थिबा जनता को संबोधित करथिले प्रधानमंत्री। आज दिन गोटाए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रकल्पर लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। 11 लाखर अधिक दीपर आलोक आलोकित होब गंगा घाट। उपस्थित रहिबे विभिन्न धर्म सहित जड़ित 3000 अधिक सन्थ एवं व्यक्तित्व। यज्ञ बसिबे 12 ज्योतिर्लिंगर पुजारी। काशी में प्राय 7 लाख घरे पहुंचब काशी विश्वनाथ प्रसाद। पूरा कार्यक्रम सीधा प्रसारण कर कॉरिडोर हेबा फल काशी विश्वनाथ मंदिर गंगा नदी को जोड़ी हेब सीधा सड़क संपर्क। बिना ट्राफिक एवं भिड़े श्रद्धालु पहुंची पारे गंगा नदी कूल। मंदिर पाखरे फोटो गैलरी, म्यूजियम, ऑडिटोरियम एवं श्रद्धालुओं स्वतंत्र स्थान काशी विश्वनाथ मंदिर छकरे मराठा राणी महाराणी अहल्याबाई होलकर प्रतिमूर्ति शोभा पाउछि। 2019 मार्च मासरे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रकल्पर शिलान्यास करथिले प्रधानमंत्री। प्रकल्प 800 कोटी टंका खर्च हुई। व्यवस्थाएं यहाँ पर हो, लेकिन मूल आधार जो है काशी का, जो शिव की नगरी है, बाबा विश्वनाथ की जो नगरी है, उसकी जो मूल भावना है उसको कहीं ना कहीं सहेजा जाए, संरक्षित रखा जाए। उस भावना से जरा सा भी, तनिक सा भी छेड़छाड़ नहीं तो निश्चित तौर से इस प्रकार की जो इस भावना के साथ में आगे बढ़ते हुए विकास की एक नई लकीर खींची जा रही है, उसको जमीन पे उतारने के लिए आज का दिन ऐतिहासिक, आज का दिन बड़ा है, बेहद महत्वपूर्ण है। और ये खिड़किया घाट वाराणसी की तस्वीरें निश्चित तौर से तमाम जो धर्माचार्य हैं, जो काशी को दशकों से, सदियों से जानते हैं, समझते हैं, जो इतिहासकार हैं, वो इस बात को कहने से जरा भी संकोच नहीं कर रहे हैं कि अहिल्याबाई होलकर ने जब जीर्णोद्धार 17वीं शताब्दी में किया था, वो एक बड़ा पड़ाव था काशी के लिए। उसके बाद से लेकर एक जो विस्तारित करने को लेकर, उसकी दिव्यता और भव्यता को पुनर्स्थापित करने को लेकर जो काम अभी तक किसी ने किया है, खासतौर से अगर आज़ादी के बाद से समय की बात की जाए तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। क्योंकि एक अपेक्षा का जो एक उम्मीद थी काशी को अपने विकास को लेकर, वो शायद नहीं हो पाई। और ये अपने आप में बताता है किस प्रकार से तमाम चीज़ें इस तरह से रही हैं कि एक उपेक्षा का शिकार रही है काशी, चाहे वो आध्यात्मिक तौर पे हो, विकास के तौर पर हो, मूलभूत सुविधाओं के तौर पर हो, सुंदरीकरण के तौर पे हो। इन तमाम चीज़ों में कहीं ना कहीं उपेक्षा का शिकार रही थी। लेकिन काशी के सांसद बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो बीड़ा उठाया, उसके बाद से नए प्रकार की व्यवस्थाएं अब साफ तौर पे दिखाई देती हैं। कोई नहीं सोचता था मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहां दिखाई पड़ेगा, सड़कों से जुड़ा हुआ है, रेलवे कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी, और अब आप ये देखिए किस प्रकार से जल के माध्यम से भी जो वाटरवेज कनेक्टिविटी है, और ये एम्बुलेंस, ये वाटर एम्बुलेंस, ये प्रधानमंत्री के माध्यम से ये शुरू किया गया था। और ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जानते हैं कि वाराणसी, काशी की अगर बात की जाए तो बहुत सी तंग गलियां हैं, बहुत संकुचित गलियां हैं, छोटी गलियां हैं। अगर कोई आकस्मिक स्थिति आती है किसी व्यक्ति के लिए, कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो उन गलियों के माध्यम से मुख्य सड़क और सड़क के माध्यम से अस्पताल तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बावजूद उसके इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से स्थिति में है तो वो वाटर एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल तक पहुंच सकता है। ये सोच भी बताता है कि किस प्रकार की एक सोच है, विजन है, दूरगामी विजन है कि हर वो व्यवस्था यहां पे लाके रखी जाए जिसके माध्यम से हर एक काशीवासी को उसकी हर एक मुमकिन चीज मिल सके। जब मेडिकल इमरजेंसी होती है तो एक एक मिनट भारी होता है, एक एक सेकंड भारी होता है, और ऐसे में वाटर एम्बुलेंस की व्यवस्था को वहां पे लागू कर देना ये बताता है किस प्रकार की सोच के साथ में प्रधानमंत्री वहां जमीन पे काम कर रहे हैं। वाटरवेज, एयरवेज, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के माध्यम से अब वाराणसी से वहां से व्यापार भी होता है जलमार्ग के माध्यम से, जो एक विरासत के तौर पे रहा था, जो पहचान कहीं खो गई थी। लेकिन मां गंगा के धाराओं के बीच से जो व्यापार कभी एक इतिहास की पन्नों में लिखा हुआ था, उसको फिर से स्थापित किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को विकसित करने में जो उन्होंने काम किया है, अब जो पानी के जहाज हैं जिनसे माल ढुलाई होती है बड़ी संख्या में, वो भी अब वाराणसी पे आके उतरते हैं। वहां से बनारस का जो सामान है वो अन्य जगहों पर, शहरों में, मुल्कों में जाता है पानी के इस जलमार्ग के माध्यम से, मां गंगा नदी के माध्यम से। और साथ ही साथ एयर कनेक्टिविटी से तो जुड़ा ही हुआ है, रेल कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, रोड कनेक्टिविटी को भी और बेहतर किया गया है। तो ये बताता है किस प्रकार की सोच के साथ में विश्व स्तर की सुविधाओं को, जो काशी से क्योटो तक की जो बात थी, जापान की एक अपने आप में बड़ी एक शहर क्योटो जिसके का दौरा भी प्रधानमंत्री ने किया था,
उसकी तर्ज पर विकसित करने की जो बात थी हमने देखा था। वो तस्वीरें भी जब जापान के उस वक्त के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने यहाँ की गंगा आरती में शिरकत की थी, तो उस वक्त भी इस बात की बहुत चर्चा थी कि क्या ये महज एक अपने आप में कह देने वाली बात है कि क्या हम इस काशी को कोयटो बना पाएंगे। लेकिन आज जब हम उसको इस प्रकार से विस्तारित होते देखते हैं तब समझ में आता है कि जो बात उस वक्त सिर्फ शब्दों तक सीमित थी, आज वो जमीन पे हकीकत के रूप में दिखाई पड़ रही है। और ये क्रूज जो अपने आप में एक सच्चाई बन चुका है, जिस प्रकार के विस्तारित कार्यक्रम किए गए हैं, जिस प्रकार की वैश्विक स्तर की सुविधाएं इस शहर को अब दी गई हैं, मूलभूत सुविधाओं का किया गया है, वो सब कुछ बताता है। प्रधानमंत्री की नजर इस वक्त उन तमाम घाटों पे और तमाम घाटों पे मौजूद लोग अभिवादन जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी सहजता से स्वीकार रहे हैं। प्रधानमंत्री के मन में निश्चित तौर से इस प्रकार का भाव होगा कि ये वही शहर है, ये वही काशी है जिसकी एक तरीके से दुर्दशा शब्द भी शायद इस्तेमाल किया जा सकता है, जो 2014 से पहले थी। एक बिगड़ा उठाया था साफ सफाई का, स्वच्छता का, मां गंगा नदी को साफ करने का, इन घाटों को साफ सफाई के माध्यम से एक विश्व स्तर की सुविधाओं से लैस करने का। इन जगहों पर लोग आए तो उनको एक अच्छा अनुभव प्राप्त हो। श्रद्धालुओं के मन में इस प्रकार का भाव आया कि वो जिस जगह गए थे खुशी की अपनी यादों को लेकर जाएं। ऐसी तमाम बातों को कैसे किया जाए, वक्त लगा, थोड़ा वक्त। तो काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में जो भाव में परिवर्तन करा प्रधानमंत्री मोदी निजे वर्तमान क्रूज जहाज बुलुंट परिदर्शन कर देखुं अनेक हजार हजार जनता उपस्थित रही कार्यक्रम उपभोग कर देखुं।